नमस्कार, मैं नंदन वाजपेयी। द रियल व्यू चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, पिछले कई दिनों से करीब 6 तारीख से ये मामला आरती और छोटू यादव का उलझता ही जा रहा है, जिसे अब तक जो है कोई भी सुलझा नहीं पाया है। क्या मसला है, ये कई तरह के न्यूज़ चैनल वहाँ पर, लोकल मीडिया जो डिजिटल मीडिया है वहाँ पर इन लोगों के घर वालों के परिजनों के पास भी गया, लेकिन कोई निष्कर्ष अब तक निकला नहीं है। किसकी वजह से छोटू का हत्या हुआ या छोटू का जान गया, ये अब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। तरह तरह के जो है गणनाएँ की जा रही हैं, लोग अपने अपने जो है मत रख रहे हैं। कोई कह रहा है कि आरती ने जो है रात में उसको 2 बजे बुलाया, किसी का मत है कि नहीं उसकी भाभी ने जो है, आरती का भाभी जो है उसने बुलाया रात में। छोटू रात में गया, ये कहीं ना कहीं सच है, और उसका जो है जान गया, ये भी जो है सबको दिखाई दे रहा है। लेकिन अब तक ये जो गुत्थी है, सब हर तरीके से जो है कोशिशों के बाद भी ये इस पर कोई पड़ताल नहीं हो सकी है। अब बाकी तो है प्रशासन के हाथ में है, प्रशासन किस तरह से क्या कार्रवाई करेगा, उसको किस तरह से जो है केस को खींच करके इसमें से जो सच्चाई है वो ले करके आएगा। हम और आप सिर्फ तर्क कर सकते हैं। तो मैं अपने विचार इस मामले में व्यक्त करना चाहता हूं आप सभी से। आशा करता हूं आप लोग जो भी मेरे विचारों से सहमत हो या ना सहमत हो, तो कमेंट्स में मेरे को आप कमेंट बॉक्स पे बता सकते हो, और अपने अपने तर्क भी आप लोग दे सकते हो। शुरुआत करते हैं दोस्तों। कई तरह का जो डिजिटल मीडिया वहाँ पर गया है, तो उनमें से कुछ बातें निकल कर के आई हैं। पहली बात ये है कि आरती का कहना है कि मैंने रात में उसको जो है नहीं बुलाया, मेरी सिर्फ फ़ोन पर बात हो रही थी, और बात होते होते ही जो है मैं टॉयलेट करने के लिए जो है उठी हूँ, तो मैंने उसको अपने घर पर पाया। जब घर पर पाया तो मैंने उससे सवाल किए कि आप यहाँ कैसे, तो उसने बोला मुझे आपकी भाभी ने जो है शादी की, हमारी और आपकी शादी के लिए बुलाया है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि ये बात कितनी सच हो सकती है? क्या भाभी के बुलाने मात्र से कोई रात में 2 बजे आता है? क्या नहीं आता है। और दूसरी बात करते हैं अब भाभी की। देखिए, मामला बहुत दूर नहीं है, देखा जाए तो कई तरह की बातें ज़रूर हो रही हैं, लेकिन जो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि रात में एक तो कोई भी बंदा शादी की बातों के लिए रात, हाँ प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है तो दिन में आते हैं लोग। अगर आरती की भाभी ने या आरती ने ऐसा उसको बुलाया, आरती ने बुलाया छोड़िए उसको, भाभी ने अगर बुलाया होता शादी की बात करने के लिए, तो बंदा वो दिन में आता, अपने परिजनों के साथ आता, अपने घर पर बात करता, या जैसा भी हो। एक तरफ से आरती का कहना यह है कि मेरी भाभी को छोटू बिल्कुल पसंद नहीं था, और वो नहीं चाहती थी कि उन दोनों की जो है शादी हो कहीं ना कहीं। अब बात करते हैं कि छोटू के पिताजी का कहना है कि हम लोग जब सुबह वहाँ पहुँचे हैं तो हमको सुबह 4 बजे फ़ोन आया है आरती का, और आरती ने कहा है पापा आप आ जाइए, यहाँ छोटू का जो है, छोटू के साथ गलत हो रहा है, उसे मारा पीटा जा रहा है। तो हम लोग यहाँ से 4 बजे यहाँ से दौड़ कर के गए हैं, और उसके बाद हमारे पीछे हमारे गांव वाले भी जो है कुछ लड़के आ गए हैं, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा और ये है वो है, ऐसा वैसा उनका कहना है। उन्होंने कहा जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो छोटू को मेरी आंखों के सामने मारा जा रहा था, छोटू दर्द से कराह रहा था, और मेरे द्वारा उसे पानी मांगा जा रहा था। मतलब कि छोटू कह रहा था कि पापा मुझे पानी पिलाइए, मुझे प्यास लगी है, ऐसा वैसा इनके पिताजी का कहना है, छोटू यादव के। अब बात करते हैं आरती की भाभी की, यानी आरती की जो बड़ी दीदी, उनकी बात करते हैं। उनके घर पर कुछ मीडिया गया, कुछ डिजिटल मीडिया जो गया है, उन्होंने तर्क लेने के बहुत भरसक प्रयास किए, उनके भी वाक्यों को सुना, और उनके आधार पर उनका कहना ये है कि हमारे जो हस्बैंड यानी कि आरती के जीजा जी, वो 6 तारीख की सुबह को जो है 7-8 बजे आरती के घर गए हैं, जबकि आरती के पापा का कहना, आरती के जो छोटू के पिताजी हैं, इनका कहना है, और आरती का कहना है कि ये लोग रात में ही वहाँ मौजूद थे। आप लोगों को क्या लगता है कि इस बात पे कितनी सच्चाई हो सकती है? देखिए, मैं अपनी अगर बात करूं तो मैंने हर तरीके से हर किसी को सुना। अब तक कुछ चीज़ें निकल कर के ऐसी आती हैं
जो थोड़ी सी दिमाग से परे हैं, आप लोग समझते जाइएगा, पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि एक तरफ से आरती से शुरुआत में पूछा गया कि आप लोगों का प्रेम प्रसंग ये कब से चल रहा है, तो उसने बताया ऐसा ऐसा है, हमारा चल रहा था, लेकिन घर वालों को कुछ भी पता नहीं था। दूसरी बार बयान आता है कि नहीं, मेरे यहाँ सबको पता था लेकिन कोई चाहता नहीं था। तीसरी बात ये आती है, छोटू यादव के पिताजी से पूछा जाता है कि आपको इस प्रेम प्रसंग के बारे में पता था, तो उन्होंने पहली बार किसी मीडिया को बोला कि नहीं, हमको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। छोटू कब जाते थे? छोटू तो सिर्फ अपनी मामा के यहाँ जाते थे और वहाँ कैसे क्या क्या हो गया, ये इस बारे में कुछ पता नहीं। अब आप लोग देखते जाइए, छोटू के पिताजी का कहना है कि हमको इस बारे में कुछ पता नहीं था, और आरती सुबह 4 बजे उनको पापा जी कह करके फ़ोन कर रही है कि पापा जी आप आ जाइए, यहाँ पर ऐसा ऐसा गड़बड़ हो रहा है, छोटू को मारा जा रहा है। तो यहाँ पर पे आप लोग पॉइंट नोट करिए कि उनको अगर इस बारे में पता नहीं था, और आरती का छोटू यादव के घर पर इस तरीके से अब अपनी जीवन को गुजार लेने का जो निर्णय है, ये कहाँ तक सही है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आगे कितना देर तक वो रुकेंगी। माता पिता को क्या हुआ, उनके माता पिता ने क्या किया क्या नहीं किया, वो तो केस खुलने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अपने माता पिता को छोड़ देने के बाद छोटू यादव के घर पे गुजर बसर करना, कितने दिन तक रहना, और छोटू यादव के पिताजी को इस चीज़ को स्वीकार कर लेना आसानी से, जिस घर के द्वारा उसका बच्चे का जान गया, उस घर की बेटी को अपने यहाँ का अभी तक ना ही कोई इस हिंदू धर्म रिवाज से कोई शादी हुआ था, ना कुछ हुआ था, और इस तरीके से उसको बिठा लेना अपने घर पे, ये कहाँ तक उचित है। और कुछ लोगों का मत ये भी है कि छोटू का जो भाई है अब उससे आरती का शादी होगा। खैर, ये सब बातें परे हैं, इनका कोई मोल नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, आप लोग सोचिए, आरती का जो भाई था उस रात छत पे सो रहा था, और छत पे सो रहा था और आरती का भाभी नीचे था। आरती के भाभी जब नीचे थी और छोटू यादव रात में आए हैं, मेरा जहाँ तक जो संदेह, मैं कुछ लोगों का भी है ऐसा, लेकिन मैं भी जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि छोटू यादव का कहीं ना कहीं संपर्क उसकी भाभी से भी रहा हो, और छोटू यादव रात में भाभी से मिलने गया हो या भाभी ने बुलाया हो। और जैसा कि लोग कह रहे हैं कि आरती को छोटू यादव के साथ आपत्तिजनक स्थिति में बाथरूम में पकड़ा गया। हो सकता है कि छोटू यादव को आरती के साथ पकड़ा भी गया हो या ना पकड़ा गया हो सकता है उसकी भाभी के साथ आरती ने ही देखा हो। तो आरती ने जब देखा हो तो भाई अपने प्रेमी से किसी को ज़्यादा उस वक्त इतनी शिकायत नहीं होगी, जिस वक्त जब वो देखेगा तो सामने वाले से जितना आग उसको होगी उतना अपने प्रेमी से नहीं होगी। प्रेमी से तो बाद में निपट लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल उसके सामने उसका भाभी था, तो सबसे बड़ा दुश्मन उसका भाभी हो गया। आरती का कहना है कि मेरे ही फ़ोन से भाभी ने रात में छोटू को फ़ोन किया। अब सवाल ये है, आरती का कहना ये भी है कि जब छोटू घर पे आया तो छोटू से मेरी बात हो रही थी, मैं अपने रूम पे थी और बात होते होते ही फ़ोन चालू था और छोटू घर पे आ गया था, मैं टॉयलेट करने गई तब उसको मैंने देखा। इस बीच कितनी देर में उसकी भाभी ने उसका फ़ोन ले लिया और छोटू को फ़ोन कर दिया, ये बात थोड़ी सी गले से नीचे उतरने वाली नहीं है, सोचने वाली बात है। तीसरी बात रखते हैं, हो सकता है ऐसा भी हो कि देखिए कोई भी इस हालातों में अपने घर में किसी को भी रात में 2 बजे देखेगा तो जाहिर सी बात है, लाजमी है कि वो गुस्से में आएगा और उस समय आवेश में आकर कुछ भी कर सकता। हालांकि जान जाने का जो मामला होता है कहीं ना कहीं ये दिमाग में ज़रूर होता है कि हम इस तरह आवेश में ना आए कि सामने वाला मेरे ही घर पर अपना दम तोड़ दे और कल को कोई केस भी हो सकता है। तो हो सकता है कि जो आरती के जो गांव वाले होंगे आसपास के, वो आए हैं, वो भी आए हैं ऐसा सुनने में आया है, और उन्होंने भी आ करके छोटू यादव को मारना पीटना शुरू किया है। मारते मारते गांव वालों के ही मारते मारते हो सकता है कहीं अंदरूनी चोट कोई ऐसी आई हो, छोटू यादव का जान चला गया। हालांकि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है, इसको अभी घटना ही कहा जा सकता है, एक तरफा हत्या या मर्डर नहीं कहा जा सकता है। देखिए, मर्डर करने के उससे जो उनकी आशय रहा होगा घर वालों का, वो मर्डर करने के उससे नहीं रहा होगा जो उन्होंने मारा पीटा। हाँ, जो भी स्थितियां देखी हो उन्होंने, उसके भाई ने देखी हो या घर वालों को मालूम पड़ा हो
कि ऐसा ऐसा है, रात में कोई आया है आरती से मिलने। अब ये नहीं गुत्थी खुल पा रही है कि वो आरती से मिलने आया था या उसकी भाभी से मिलने आया था, या मामला इसके विपरीत भी कुछ और है। मुझे जहाँ तक लगता है कहीं ना कहीं, बस इतना ही से बोल सकता हूँ कि उसकी भाभी और आरती कहीं ना कहीं ये दो लोग ही सारी सच्चाई जानते हैं क्या हुआ था उस रात। और अब तक सबकी अपनी अपनी बातें हैं। छोटू यादव का पिताजी का कहना है मैं सुबह पहुंचा हूं वहां पर, तब तक वो ज़िंदा भी था, आवाज़ लगा रहा है। और उसके बाद जो है जब उनके भाई लोगों ने कहा कि भाई अभी हम कमरे से बाहर नहीं निकालेंगे, पहले यहाँ के जो है लोकल बड़े जो आला अधिकारी हैं वो आ जाएं, उनसे वार्तालाप करी जाए उनके सामने और निपटारा किया जाए, उसके बाद ही उसको निकालेंगे। तो छोटू यादव के पिताजी का कहना भाई पहले आप उस रूम से बाहर तो निकालिए, मेरे बच्चे को उसको पानी तो पिलाने दे दीजिए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और तब तक छोटू यादव के गांव वाले कुछ आए हैं लड़के, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा है। तो किसी ने नब्ज टटोल करके बोला है छोटू के पिताजी से कि अब आप क्या निपटारा करोगे, छोटू तो अब नहीं रहा। तो ऐसा गुत्थी समझ में नहीं आ रही है कि आरती की जो दीदी है बड़ी, उनका कहना है कि मेरे हस्बैंड यानी कि आरती के जीजा जी वो सुबह 7-8 बजे के करीब गए, और इधर आरती का और छोटू यादव के पिताजी का कहना है कि वो लोग रात में ही वहाँ मौजूद थे, उन्हें रात में ही फ़ोन करके बुला दिया गया। देखिए जो भी हो पूरी तरह से सच अभी बाहर नहीं आया है। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि भाभी और आरती ये दो लोग ही कहीं ना कहीं वजह है, बाकी किसी को भी नहीं मालूम। दादी के बयान लिए जा रहे हैं, माताओं के लिए जा रहे हैं, उनके भाइयों के, पड़ोसियों के, गांव वालों के, अलग अलग सबके। वो कोई कह रहा है कि आरती के पिताजी बड़े साधु संत समाज के थे, किसी का कहना नहीं भाई ये साधु के साथ साथ जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा गाँव में दबंग भी रहे हैं। और ऐसा लोगों के अपने अपने मत हैं, इस पर क्या कहा जाए, हम और आप कुछ कह नहीं सकते हैं। बस एक तर्क दिया जा सकता है तो वही तर्क मैं दे रहा हूँ। आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट में बताइए। और मैं बार बार कह रहा हूँ कहीं ना कहीं ये वजह हो सकती है कि प्रेम प्रसंग का मामला, ज़रूरी नहीं आज की डेट में यार आदमी कहता है, लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसके भाभी से भी उसके जो है कुछ जुड़ाव आ गया हो या ऐसा कुछ हो। और चूँकि भैया ऊपर लेटे थे, आरती के जो भैया थे वो छत पे लेटे थे और भाभी जग रही थी नीचे। ये क्या है, इसको क्या कहा जाए, कुछ समझ में नहीं आया। आरती का कहना मैं टॉयलेट, ये कौन सा संयोग है कि उसी रात वो छोटू मामा के यहाँ गया, उसी रात वो उनके घर भी गया, उसी रात आरती को उसी समय पर टॉयलेट भी लगाई। तो ये सब गुत्थी थोड़ी सी मतलब पेचीदा मामला है। इसको जहाँ तक इसमें कहीं ना कहीं तर्क निकालने का प्रयास आप लोग भी करोगे तो यही कहीं ना कहीं नज़र आएगा कि जो भी हो इन दो लोगों के बीच ही मामला है, या तो भाभी या तो आरती, इन दोनों के बीच यही मतलब ये तो देखिए दुखदपूर्ण घटना हो गई, छोटू नहीं रहा, उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है और ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। लेकिन जो ये केस नहीं खुल पा रहा है, सच्चाई नहीं बाहर आ रही, तो कहीं ना कहीं इन दो लोगों से उस रात की फ़ोन कॉल खंगालने की ज़रूरत है। आरती के जो जीजा जी हैं उनके यहाँ के CCTVs ये खंगालने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं कि वो आखिर घर पे निकले हैं तो घर से आरती के घर के लिए तो कब तक निकले हैं, सुबह निकले हैं तड़के या रात में ही निकल गए या सुबह 7-8 बजे निकले, वो CCTV से और कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह से ये सब चीज़ें सामने आएंगी। प्रशासन आशा करते हैं जल्दी कुछ करेगा और इस सच्चाई को, इस वायरल वीडियो को जो वायरल हो रही है, बेबुनियाद है ये सब चीज़ें। और बिहार के डिजिटल मीडिया को क्या कहा जाए, आपस में भी लड़ रहे हैं भाई, ये ठीक नहीं है। आप लोग अपने अपने हिसाब से उन लोगों के पास, परिजनों के पास जाइए, सवाल जवाब करिए, वहाँ तक ठीक है। आप ही लोग आपस में लड़ जाओगे तो ये जो जनता है जो आपको देखती है, आप इनके प्रतिनिधि हो और इनकी नज़र में अगर आपका जो है इमेज ख़राब होता है तो कहीं ना कहीं आप अपने चैनल और अपने पैनल दोनों के साथ खिलवाड़ कर बैठोगे। तो अपने शब्दों को यहाँ से विराम देता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग मेरी बातों से कहीं ना कहीं अगर सहमत या असहमत जो भी होंगे वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएंगे। तो नमस्कार, मिलता हूँ फिर आपसे किसी और जानकारी के साथ, किसी और मुद्दे के साथ। धन्यवाद।